यज्ञ संपन्न हुआ। 27 की प्रातः 27 जून को प्रातः यहाँ पर हवन, संध्या और गायत्री जप करने के बाद में यज्ञशाला के सदस्य मथुरा के लिए निकले। मथुरा में गोवर्धन पर पर्यावरण के लिए यज्ञ करना था और लोक कल्याण के लिए इस भावना से वहाँ पर यज्ञ करना था। और वहीं क्यों करना था, उसके पीछे कारण ये है कि हमने सभी तीर्थों में, लगभग सभी तीर्थों में, उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थों में यज्ञ किया है। अयोध्या भी होगी। अयोध्या में भगवान राम से अगर देखा जाए, भगवान राम के काल का तो सरयू बह रही है, तो वहाँ पर किनारे किया। काशी में 80 घाट पे किया। प्रयागराज में संगम पर किया, 2 बार किया। कुंभ में भी अभी गया था, उससे पिछले वर्ष में भी बसंत पंचमी को किया था। चित्रकूट में सबसे पहले कर चुका हूँ 2017 में। मैं जब चौका चित्रा यात्रा कर रहा था कि यात्रा करता हूँ तब भी यज्ञ जो करता हूँ वो नहीं होना है। नैमिष में कई बार कर चुका हूँ, गोमती के किनारे। ये हमारे बड़े तीर्थ हैं। तीर्थों में जाकर के नदियों के किनारे, संगम पर, नदियों के संगम पर, कंदराओं गुफाओं में यज्ञ और ध्यान का बड़ा महत्व है। संगमे, शास्त्र कहता है, संगमे च नदी नाम गिरिवर गुहा नाम। गिरिवर गुहाएं, गिरिवर के जो गुफाएं बोलते हो जिसको, और कंदराएं गुफाएं 2 चीजें होती हैं। तो गुफा छोटी चीज होती है, गुफा द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। गुफा प्रवेश करने के बाद फिर कंदरा आती है। कंदरा एक कक्ष जैसा होती है, कोई रूम, कोई बड़ा हाल, कुछ ऐसा हो सकता है। उसके द्वारा प्रवेश करके गए और उसके अंदर पहुंच गए। पहले ऋषि मुनि, कहीं कोई हिंसक कोई ना आ जाए तो वहाँ पर दरवाजे पर कोई बड़ा सा पत्थर या कुछ ऐसी चीजें रखती जाती। उसके बाद मंदिर हाल है, गुफा तो कंदरा है। वहाँ पर भी जब हम लोग गए हैं तो इसलिए पर्यावरण की बात, इसलिए पर्यावरण भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ जो चिन्ह है, मुख्य चिन्ह है, वो है गोवर्धन, गिरिराज भी कहते हैं उसे। और दूसरी है यमुना। यमुना अपना रूप बदलती रहती, इधर हट गई, उधर हट गई, कभी जल प्रदूषित हो गया। अभी पिछली सरकार में तो उसने बहुत ही ज़्यादा किया था, तो इस सरकार ने सफाई भाई शुरू करवाई है। तो मुख्य चीज पर्यावरण की भगवान कृष्ण ने भी बात कही। उन्होंने प्रकृति की पूजा की जो बात कही है, गोवर्धन की बात कही। तो गोवर्धन पूजने का मतलब है, आज भी प्रतिमा करते हैं, लेट लेट करके साष्टांग दंडवत करके कर रहे हैं, पहले उतना लेटते हैं। और विशेष बात है कि हमने वहीं पर, जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पर हमारा कार्यक्रम था, और वहाँ से लौट के आए तो वहीं पर हो रहे थे। और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि सब लेट लेट करके, छोटे बच्चे, बड़े, मतलब भीड़ है लेटने की। क्या श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है। मैं तो श्रद्धा देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तो इन सभी जगह मेरे यजन पूरे हुए। पर्यावरण मुख्य विषय है। जितने भी हमारे तीर्थ हैं सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। वहाँ का पर्यावरण है कि बहुत ज्यादा सरकार जोर दे रही है, बड़े चूर्ण जाल लगा दिए, बड़े ऊंची ऊंची जाली लगाई है पर उसके, ताकि उस गोवर्धन पर लोगों का आवागमन न हो सके। हरियाली भी बढ़ रही है उसमें। यह है पर्यावरण संरक्षण। विशेष रूप से इसलिए कि भगवान कृष्ण वहाँ पर, वो तो सभी के लिए आवश्यक है, वहाँ पर जो गोचारण करते थे, बाल बालों के साथ खेलते थे। और गिरिराज को उठाने की बात कही तो उसमें जो वर्षा इतनी हुई होगी, जो वैज्ञानिक विवेचन है कि उसमें वही कंदराओं में, गुफाओं में प्रवेश करके बैठ गए होंगे, ग्वाल वाले बैठ गए होंगे। ये अपने में महत्वपूर्ण है। आज कुछ समाचार, कल भी 2 पेपरों ने खबर प्रकाशित की थी, आज उसकी खबर भी है। ये खबर ये नहीं हमारे जाने कि मैं वहां पर गया था, खबर ये है कि विषय बहुत बड़ा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने गए हैं, किया है। पर्यावरण संरक्षण सर्वत्र बहुत बड़ा विषय है। तीर्थों पर जाकर के हम तो वहाँ की जो तरंगे हैं, जो आध्यात्मिक तरंगे हैं,
उनकी देखिए, जो एक बैठा हुआ है व्यक्ति निश्चिंत होकर के, एक व्यक्ति ने वहां पर क्या लिया है, कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, वो लेट लेट करके जितनी उसका कद है उतना लेटा, जितनी उसकी लंबाई है, उसके बाद में जहां उसके हाथ पहुंचे थे उसने निशान लगाया, उसका खड़ा हुआ, फिर वहां से फिर 2-3 कदम जितने चले, फिर जहां पर निशान लगा था वहां से फिर लेट करके साष्टांग दंडवत करते हुए चल रहा है, दंडवती परिक्रमा है। उस श्रद्धा को देखिए, उस श्रद्धा की तरंगे हैं वहां पर। तरंगे यहाँ पर हमें नहीं मिल सकती, तीर्थों में जाने का लाभ होता है, वहां पर तरंगे, उन तरंगों में मैंने यजन किया, यज्ञ किया। वहां पर कहीं पर भी कुंभ की तरंगे थी, उन तरंगों में हमने यज्ञ किया। ये मत सोचो वो तो कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, बड़े बड़े संत वहां पर साधना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसे जो सिर्फ जानता है कि हम इतना करेंगे तो ऐसा होगा, या उनकी मनोकामना को पूर्ण हो चुकी, इसलिए वो कर रहे हैं। तरंगे तो उसकी भी हैं, लेकिन वो जो सरल व्यक्ति की जो तरंगे होती हैं, जैसे शिव जी, मतलब कि और कुछ नहीं जानता हो, लेकिन जो सरल होता है, भक्त के लिए कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती। भक्त में व्यक्ति है अत्यंत सहज सरलता से अपना सीधा जैसा बताया वैसा मान लेता है, उसको लाभ मिलता है। तो हम लोगों ने उसका आनंद लिया। तीर्थाटन से आने के बाद में कोई भी आए, तीर्थाटन से आए, उसको तत्काल मिलो, कोई भी आए, मनमुटाव हो, असंतुष्ट हो, लेकिन उस समय उससे तत्काल जाके मिलो, ताजा ताजा आया है वो, उससे प्रसाद लो, उसका आशीष लो कि तीर्थ की वो तरंगे लेकर के आया है। उसके शरीर में वैसा चिंतन हो जाता है। तीर्थ में जाके जो कई दिन रुकते हैं, उनका चिंतन दूषित भी हो चुका है। किसी सुंदर चीज वस्तु को देखा, किसी ऐसी चीज को देखा, लालच पड़ा कि चीज हमारे पास होती, तो वहां पर ऐसे जाओ कि सोचने का कि मतलब कि फुर्सत ही नहीं मिले, पूरा करो और तुरंत भागाओ। और जहां पर कार्यक्रम हुआ उस स्थान पर क्या नाम था उसका? तीर्थ विकास भवन। इतना मनोरम, इतना सुंदर, जो हमने कल्पना नहीं की थी। मतलब वहां से गए, परमात्मा ने वहां पर उठा बिठा दिया कि यहाँ पर बैठ कर कीजिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसी सब चीजें होती तीर्थों में। जो यज्ञ का महत्व है ये मैंने समझा है। बाकी गोरखपुर भी तीर्थ है। गोरखपुर तीर्थ इसलिए नाथ संप्रदाय का, गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का उदय बहुत बड़ी चीज है। जितने भी नाथ आए, नाम लिखे गए, रामनाथ, वैद्यनाथ, ये नाथ संप्रदाय की ओर ये है। सब नाथ, योगी आदित्यनाथ, ये सब नाथ लगा रहे हैं और गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और एक समय तो ऐसा था कि अपने गांव में नाम लिखते थे तो उसमें नाथ लगना शुरू होता था। ये बहुत बड़ी है, गुरु गोरखनाथ का बड़ी देन है। और जितने मत्स्यनाथ और जो नाथ हैं, इनके बड़ी जो षटकर्म जो है योग जो आज सिखाया प्रचलित है, जो आसन जितने किए जा रहे हैं, मत्स्यनाथ, ये सब इनके मत्स्यनाथ के, उनके भी गुरु जो मत्स्यनाथ, इनके देन है। ये हठयोग षटकर्म, हठयोग जो किसके देन है? गुरु गोरखनाथ की देन है, जो प्रचलित हो रही। पतंजल की जो बात कर रहे हैं, आज पतंजल ने तो अलग बात कही। ये जितने भी जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी नौली धोती जो कुछ है त्राटक, ये सब योग दर्शन में नहीं है, ये सब हठयोग है। तो वो भी गोरखपुर में हमने हवन किया, श्रुति सब लोग भी हमारे साथ में थे। कहने का अभिप्राय है, चाहे यहाँ जाओ, कहीं पर भी जाओ, तीर्थ पर समय जाइए, पर्यटन मत कीजिए। पर्यटन के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर्यटन कौन जो है किसी खोज करने जा रहे हो? पर्यटन में आदमी जाता है मौज मस्ती करने जाता है, हुड़दंग करने के लिए जाता है। वहां पर जो भी जाता है, एक वहां पर सबसे मैंने देखा है, कई हमारे भी लोग हैं, उसमें नाम नहीं लूंगा, वो वहां जाएंगे, पहाड़ पर जाकर के ऐसे जरूर खड़े हो जाएंगे, जाकर ऐसे पता नहीं करके क्या खड़े होते हैं वहां पर पहाड़ों पर जाकर। एक मुद्रा जरूर मैंने देखी है, ये भी बैठे महाराज शुभम, जो जाता है एक जरूर होती है। मैं करके गया, कहीं पहाड़ जाऊं
तीर्थ हमारे तीर्थ हैं, हम ऐसे करके कभी नहीं खड़े होंगे। ये मैंने फोटो हमारी ऐसे नहीं होगी, ये मैं देखता हूँ जरूर। उन्हें दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मस्ती, ये मस्ती है। तीर्थाटन पर जाओगे आपको आगे का अवस्था आनंद मिलेगा। वहां पर यही है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ। पर्यटन का मतलब ये है। पर्यटन पर क्या है, जहां जा रहे हो वहां पर उसकी आर्थिक पक्ष से वो मजबूत होते हैं, लेकिन पर्यटन जहां पर कर रहे हो, जहां जहां मनुष्य के चरण पड़ रहे हैं, जहां जहां इसने हाथ लगा दिया उसका नाश हो गया। वहां पर जाएगा तो अपनी गंदगी संदगी प्लास्टिक छोड़ करके आएगा। पानी बोतल पिएंगे ऐसे फेंक देंगे, निशान फेंकते हैं कि हम यहाँ पर आए थे। वहां पर जाकर के ग्लेशियर पिघलने का क्या कारण है? पर्यावरण हर तरह से आएगा। तीर्थाटन में भी यही है, जितने भी पहाड़ काट काट करके सब बनाते चले जा रहे हैं। विकास होना चाहिए, उतने विकास होना चाहिए बिना छेड़छाड़ के। यहाँ पर भी हम लोगों ने शाला बनाई, लेकिन बरगद को काट छाट नहीं बनाई। थोड़ा इसको हल्का कर दो, उसके शाखा काट दो, प्रशाखा काट दो, ऐसा नहीं किया। विकास वैसे होना चाहिए, पर्यावरण को क्षति जो प्रकृति है काट कुट बनाए। देखिए जल प्रलय होती, पहाड़ों में जल प्रलय, तो सब बड़े विषय, पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है किसी भी प्रकार से हम लोग सोचें। और अध्यात्म का विषय है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वहां पर आध्यात्मिक उन्नति होती है। पर्यटन में वो चीज कहां मिल सकती है? यहाँ पर चिंतन पवित्र होता है, वहां पर चिंतन पवित्र हो ही नहीं सकता। वहां पर जो गए थे, जो मारे गए थे कुछ लोग, जो इधर अपना बंधु बांधव की बात कर रहे थे, वो सब ताश खेल रहे थे एक दिन पहले हे करके। पर्यटन तो आदमी यही करता है जा करके। तो जब भी कीजिए तीर्थाटन कीजिए, उसमें पर्यटन भी अपने आप ही आ जाता है, उसका आनंद लीजिए। आध्यात्मिक उन्नति होगी, हमें सच्चा आनंद मिलेगा। कहीं पर भी जाओ हर जगह की तरंगे हैं। विशेष बात यह है कि उस दिन जगन्नाथ यात्रा थी।